हमें ना गरीब की कामयाबी से बहुत डर लगता है। अब इस बात को आप बेशक एक फैमिली के अंदर इम्प्लीमेंट कर लें, या फिर इसको सोसाइटी लेवल पे ले जाएँ या पूरी दुनिया में इसको इम्प्लीमेंट कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। लाइक यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि फैमिली के अंदर बहुत सारी एक मतलब घराने में या ख़ानदान में बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, सारी एक जैसी नहीं होती। कोई भाई अच्छा कमा रहा होता है, कोई भाई अच्छा नहीं कमा रहा होता। कोई फैमिली बहुत पैसा ज़्यादा कमा रही होती है, कुछ ज़रा ग्राउंड लेवल पे होते हैं, कुछ एलीट क्लास बन जाते हैं। तो आप ये देखेंगे सोसाइटी के अंदर, और इसी का सवाल का जवाब मैं आज जानना चाह रहा हूँ, और मैं आपको जवाब भी देना चाह रहा हूँ और आपसे भी इसका जवाब जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि गरीब की कामयाबी हमें हज़म नहीं होती। जब कोई गरीब कामयाब हो जाता है तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिल जाएगा जो उसकी गलतियाँ और उसकी बुराइयाँ गिनवाने में लगा होगा और अपनी बर्तरी यानी ज़ाहिर कर रहा होगा कि फिर भी मैं बेहतर हूँ और ये बाय लक इसको ये चीज़ें मिल गई हैं या ये डिज़र्व नहीं करता था। जबकि ऑन ऑन द अदर हैंड अगर कोई एलीट क्लास में से या उनके बच्चे कहीं आगे चले जाते हैं, हमारी फैमिलीज़ में भी या कोई भी, तो उसको हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमें बड़ी खुशी भी होती है और हम लोग कहते हैं कि यार ये टोटली डिज़र्व करते थे ये चीज़ें, जबकि वही चीज़ अगर गरीब करे तो वो डिज़र्व नहीं करता था। ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी में? या तो इसकी रीज़न ये है कि हमें वो हज़म इसलिए नहीं हो रही होती है कि हमें ये डर होता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि फिर वो गरीब तो नहीं रहेगा, डिफरेंसेस ख़त्म हो गए। कि जो हम डिफरेंस लेके बड़ा ढोल ढमक्के के साथ और उसको मनाते भी हैं कि एक अमीर होने का और टू बी सुपीरियर होने का, प्रेस्टीज होने का, या फिर बरतर होने का, बर्तरी लेके जाने का जो है सारा, तो वो हमसे कहीं छीन ना ले या हमारे काबू या हमारे बराबर ना आ जाए। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर वो आगे चला जाता है तो इससे हमारी कामयाबी में फ़र्क आ जाएगा। ये बहुत एक गंदा एलिमेंट है और ये बहुत फ़िज़ूल एलिमेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हमारे ज़हनों में घुस गया है, हमने इसको इतना इनकलकेट और कल्टीवेट कर लिया है कि हमारी आदत बन गई है। जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे हो गया है कि भूख लगना इज़ सो ऑब्वियस, फिर आप खाना खा लेते हैं, जैसे आपके बिलीव्स होते हैं। इसी तरह हमें क्यों ये लगता है कि किसी गरीब की कामयाबी है तो एक तो उस पे खुशी नहीं मनानी उस तरह से, फिर डर है कि वो हम तक ना आ जाए, फिर ये डर है कि हम हमारी कामयाबी जो है वो नीचे ना आ जाए, हम फेल ना हो जाए। देखिए, एक बात मैं आज आपको बता दूं कि आपके नसीब में जो है ना, वो आपको मिलकर रहना है। मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिलकर रहना है। आपके नसीब में अगर इज्जत लिखी है ना, तो वो आपको इज्जत मिलकर रहेगी। मेरे नसीब में अगर जिल्लत है, वो मुझे मिलकर रहेगी। पैसा आपने ज़्यादा कमाना है, रिज़्क के मामलात ये तो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है। तो ये चीज़ फिर क्यों आ जाती है कि किसी की वजह से हमारे रिज़्क में, किसी की वजह से हमारी कामयाबी में, किसी की वजह से हमारी उड़ान में, किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट्स क्यों आएँगे? इसका मतलब है कि आपका जो बिलीफ़ है, आपका जो यकीन है, जो अल्लाह के ऊपर तवक्कल है, वो सॉलिड नहीं है। और मैंने बेतहाशा बहुत दफ़ा मैंने वीडियोज़ में कहा है कि उसको ऐसा यकीन नहीं चाहिए। क्योंकि वो क्योंकि वो बेहतरीन मुनसिफ़ है, वो बहुत बड़ा इंसाफ़ करने वाला है। तो जो इंसाफ़ करने वाला होता है ना, उसको सब पार्टीज़ की तरफ से भी फिर वो रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अगर वो एक उसने इंसाफ़ कर दिया है किसी के साथ और वो आगे, अगर छोटे होते जैसे हम कसूड़ी डाल लेते होते थे, तो अगर वो उसने वो डाली है तो फिर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो इसीलिए उनकी भी मदद नहीं करता। यानी वो आपको उसका छोटा यकीन, छोटा तवक्कुल, थोड़ा ईमान नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप ना करें। उसको वही लोग पसंद हैं जो उस पे यकीन रखते हैं और उन्हीं को वो फिर देता भी है। तो इसीलिए आज ये बात समझ लें कि आप जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आपका और आपके बच्चों का रिज़्क है, आपकी जो कामयाबी है, आप जिस सीट के ऊपर हैं, उससे भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? और मैं उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मेरी कैपेसिटी में ही नहीं है वो चीज़। इसी तरह मेरे बच्चे, मेरी जो कामयाबियाँ और मेरा जो रिज़्क है, मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त, ज़िल्लत जो भी है, खुशियाँ, गम, जो भी चीज़ें हैं, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। उसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी में नहीं है। सिर्फ़ एक ज़ात है जिसकी कैपेसिटी में ये चीज़ें हैं और वही इन सारी कंडीशंस का ओनर है। और वही हालात भी बदल सकता है, वही दिल भी बदल सकता है, वही लोगों को भी बदल सकता है।
और वो भी वही हालात भी पैदा कर सकता है। तो सिर्फ़ आपने उस पे यकीन रखना है और लोगों की खुशियों में खुश हुआ करें। ये भी एक बहुत बड़ी देन है अल्लाह की। अगर आपके अंदर ये नहीं है ना, आप लोगों की खुशी में अगर खुश नहीं होते, तो फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपकी जितनी ज़िंदगी भी लिखी है ना, आपको दुनिया की हर चीज़ में मिल जाएगी। आप यू डोंट फ़ील लाइक हैविंग दोज़ थिंग्स, क्योंकि वो आपके नसीब में ही नहीं है। अल्लाह ने आपको ये तौफ़ीक ही नहीं दी कि आप वो चेरिश कर सकें उन चीज़ों को। तो इसीलिए ये अल्लाह की जो देन तौफ़ीक होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। ये जो चीज़ें, किसी की खुशी में खुश हो जाना, किसी के गम में शरीक होना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर देना, किसी को तकलीफ़ में देख के उसकी तकलीफ़ को खुद महसूस करना, और ये चीज़ आपको बहुत सारे लोगों से अलग बनाती है, ठीक है? आपको करोड़ों लोगों से अलग बनाती है। आप फिर एक आम इंसान, आप आम फ़र्द नहीं रहते। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, रब आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। और और सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, और मोहब्बत के लायक भी बेशक वही है।